मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि महादेव, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग देखते रह जाएं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होगा। परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो, कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हो। मैं जानता हूं तुम बहुत साहसी हो, परंतु जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। आए दिन तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी अब तक की असफलता मजाक उड़ाते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हारा विश्वास दग रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गाली भी दे तो तुम सहन कर सकते, परंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए या उन पर कोई गलत टिप्पणी करे तो यह तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, समय का सम्मान करो। समय को बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रहा हूं। जो तुम्हारा बहुत करीबी है वह तुम्हें पसंद नहीं है। तुम उससे बात भी नहीं करना चाहते हो, परंतु फिर भी वह किसी न किसी बहाने से तुम्हारे सामने आ ही जाता है। वह जब भी तुमसे बात करता है तो तुम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाते हो, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि तुम दुखी हो जाओ। वह तुमसे बहुत नफरत करता है, परंतु फिर भी बहुत मीठी बात करता है। वह प्रत्यक्ष रूप से तो तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध आए। तुम उसकी बातें सोच सोच कर परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना। परंतु तुम्हें रुकना नहीं है, अपनी जीत से सबका मुंह बंद कर देना है। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देख लेना। मेरे बच्चे, व्यर्थ चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत कर, क्योंकि जीतना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए रुकना नहीं। कोई साथ नहीं भी है तो भी निराश मत होना। यह सोचकर मुस्कुराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को डोट छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो महादेव जी। आने वाले 15 दिन क्या महादेव आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं। बहुत बड़ा ब्लेसिंग महावकी आपके ऊपर रहा है महादेव जी। बहुत चीजों में आपकी बहुत हेल्प किए हैं। आपको ऐसे ऐसे परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेट से आपको निकली है कि जहां पर आप उस स्टेज पर खड़े हो, उस जगह खड़े जहां पर आप अब एक्शन ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो अब आपको एक्शन लेने के लिए महादेव जी बोल रहे हैं।
और रिश्तों में भी अनबन चल रहा है तो वह भी यहाँ पर क्लियर होने वाला है। मेरे बच्चे, आप कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो। आप ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो जहां पर आपसे लोग ज्ञान बटोर रहे हैं। आप जैसे ज्ञान की बातों से और अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, अपने एक एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान की यहां पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो कि जहां पर लोगों के यहां पर तार खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के द्वार आप खोल रहे हो। आप किसी के मेरे बच्चे, नेक्स्ट 15 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वह भी करते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हो। और नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही एडवाइस दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिन में आपकी यह तलाश भी पूरी हो रही है। आप जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वह गुरु भी अब मिल रहा है। और यहां पर आने वाले 15 दिन में काफी आपको मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिलेगा। और यह एक ऐसी ऊर्जा होगी जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो चाहिए था वह सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट 15 दिनों में मेरे बच्चे, अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ लेकर बैठे हुए हो तो वह भी पूरी होता हुआ मुझे यहां पर नजर आ रहा है। मेरे बच्चे, आने वाले 15 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहां पर आप अपने आप को पहचानते हुए मुझे हम पर नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, स्वयं आपकी महादेव आने वाले 15 दिन में एक नहीं बहुत सारी विश को पूरी करूंगा। अगर आप कुछ नेक्स्ट 15 दिनों में कुछ खास कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जहां पर आपका सपना है, जहां पर आपकी इच्छा है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन यहां पर मिल रहा है और वह चीजें पूरी होती हैं। मुझे यहां पर नजर आ रहा है आपको यह जो छप्पर फाड़ कर मिलेगा, ये लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट यहां पर मिलेगा, और आप बहुत ज्यादा रिसीव मोड में रहने वाले हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो नेक्स्ट 15 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में यहां पर, और उस गुरु की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको बहुत चीज में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, और उसे भी वहां पर आप जो भी चाह रहे हो वह धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को खुश कर रहे आपके आने वाले 15 दिन, आप किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अपनी जर्नी पर घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट यहां पर करने जा रहे हैं, और किसी के लिए एक ऐसी जर्नी है कि जहां पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो और अपनी ब्लॉकेज को यहां पर रिलीज कर रहे हो, बहुत नॉलेज अपने अंदर यह पर ले रहे हो। तो आने वाले 15 दिन आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में आप जो तलाश कर रहे हैं वह तलाश पूरी होने वाली है और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यह आपकी जर्नी है आपकी, और यह लर्न जर्नी है। आपकी नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस था, बटन था, या किसी चिंता में डूबे हुए थे, तो उस चीज से उभर रहे हो बाहर की तरफ, यहां पर आ रहे हो। आपका क्राउन चक्रा भी यहां पर ब्लॉकेज थे, हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेज थे, तो वह चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपने दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से निकाल पा रहे हो। गहराई से आप किसी चीज को सोच रहे थे, जो कि आप सोच विचार कर रहे थे, जो भी अभी तक आप अपने लिए प्लानिंग कर पा रहे थे, कर रहे थे, और उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आप उस चीज से अब बाहर की तरफ यहां पर निकल रहे हो। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे वह चीज आपको मिलती हूं, मुझे यहां पर नजर आ रहा है। आप किसी चिंता से, किसी स्ट्रेस से, किसी बर्डन से आप बाहर की तरह यहां पर आ रहे हो, और आपके दिल में कुछ चीजें ऐसी दबी हुई थीं जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे, तो उसे भी निकाल रहे हो। कुछ फाइनेंस ब्लॉकेज थे आपके, तो वह भी आने से 15 दिनों में आप किसी चिंता में थे फाइनेंशियली। जब किसी का कोई मनी ब्लॉकेज है कि मनी यहां से नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वह चीजें आपकी तरफ यहां पर नजर आ रहा है। आपका रुका हुआ पैसा आपकी तरफ लेकर आ रहा है, और उस चिंता से आप मुक्त होते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हो। अब आप आने वाले 15 दिनों में काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। अंदर से आप कितना खुशनसीब समझोगे, अपने आप को बहुत खुश होने वाले हो, आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जब हमारा दिल खुल जाता है
तो वहां ये माने नहीं रखता है कि क्या चीज छोटी है क्या बड़ी है। आप छोटी छोटी चीजों में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो। आने वाले 15 दिनों में आप देखोगे कि आपने जितना वर्क करा है, जितनी मेहनत किया है, जितना हार्ड वर्क किया है, जो आपके खिलाफ आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं और किस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, किस तरीके से आपको पीछे खींचने की कोशिश हो रहा है, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रहा है। मेरे बच्चे, कोई फीमेल मदर फिगर, कोई लेडी है और यह बहुत पॉसिबिलिटीज है कि वह आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रही है। कोई मदर फिगर, कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। ये चील की तरह आपके ऊपर मंडरा रही है कि कब इसका काम तमाम हो और कब हम इसको नोच के खाएं। इस तरीके की वेटिंग एनर्जी में है और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ये उगते सूरज के ऊपर मंडरा रही है। आपने ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बहुत परेशानियों से आप निकले हो, पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके ऊपर आई, पर आप लोगों ने क्या करा कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप इतने डिवाइनली गाइडेड हो कि आपने उस पहाड़ जैसी प्रॉब्लम से भी आप एक सूरज की तरह निकले हो। एक शाइन किया आपकी यह सफलता, आपकी यह सक्सेस इस मदर फिगर लेडी से बर्दाश्त नहीं हो रही। आप लोग धीरे धीरे ही सही सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है आपको। सफलता के मुकाम बहुत ही प्रॉब्लम से मिल पाता है। ऐसा नहीं कि आपको बैठे बिठा सफलता मिल गई, बहुत महीनों सालों की यहां पर एनर्जी आ रहा है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स देखी और उसके बाद आप जब आज, और ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, नाम हो गया दुनिया में, लोग आपको नाम से जान रहे नहीं, अभी आपको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए उसका सिर्फ 20 पर ही आपने अचीव करा है। ये जो मदर फिगर फीमेल है, ये जो लेडी है, इसको इतनी सक्सेस भी आपकी बर्दाश्त नहीं हो रही और यह चील की तरह मंडरा रही है और बार बार आपके खिलाफ षड्यंत्र ऐसे रच रही है कि फिर से इस उगते सूरज को कैसे अस्त किया जाए। तो यह एक ऐसी फीमेल निकल के आई है। यह फीमेल बड़ी उम्र की फीमेल है और आपके खिलाफ क्या कंस्पिरेशन की जा रही है, लेकिन वह लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं जिन लोगों को आपके दुश्मनों ने भड़काया था आपके खिलाफ एक टाइम पर, जिन लोगों के सामने आपके जो ये कंस्पिरेशन कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सी ऐसी रूमर्स फैलाए थे और अब आपको उभरता हुआ देख के वही लोग अब आपसे ये क्या चाहते हैं अपनी कंस्पिरेशन से कि आप जैसे उठ रहे हैं वैसे फिर से गिर जाए, आप खाई में गिर जा। ऐसा नहीं कि आप सच में खाई में गिर जाओ, सच में यह चाहते कि जैसे आप उभर रहे हो ना वैसे आप उभरो ना, आप फिर से खाई में गिर जा। लोग आपको फूल समझे, लोग समझे कि हाँ ये इतना समझदार इंसान नहीं था, ये तो वाकई बड़ा बेवकूफ निकला। जो आपके शत्रु चाहते थे आपके लिए सुनना, वह यह लोग बोले आपके खिलाफ, तो इसके लिए बहुत ज्यादा बैक बीचिंग हो रहा है, बहुत कंस्पिरेशन हो रहा है। यह चाहते हैं ये लोग मैच्योरिटी प्लस नथिंगनेस आप में देखें, लेकिन आप फल फूल रहे हैं। और ये लोग ये चाहते हैं आपके लाइफ में बिल्कुल अंधेरा और काला, बिल्कुल की कुछ भी ना रहे आपकी लाइफ में। इस तरीके की कंस्पिरेशन और बैक बिचिंग कर रहे हैं कि जो अब आपने मैच्योरिटी लेवल से ज्ञान में आके जो भी चीजों को प्राप्त करा है, थोड़ा बहुत ही सही, उसको भी बिल्कुल काली क्रिया में डालने की यह कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कंस्पिरेशन ही नहीं कर रहे बल्कि ब्लैकिश एनर्जी भी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों से ना मतलब जैसे अब आप 4 बंदों में बोलते होंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे। जो लोग पहले आपको बेवकूफ समझते थे, कम दिमाग का समझते थे या आपकी वैल्यू नहीं करते थे, अब आप में से बहुत से लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं। तो यह चीज भी, ये जो कंस्पिरेशन कर रहे हैं इनको इतनी भी आपकी फ्लावर एनर्जी नहीं पसंद आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंधेरे से निकल के आपने खुद अपने आप को शाइन करा है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप है और डिवाइन ने आपको बहुत उठाया है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपका यह मैच्योरिटी लेवल भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग आपको क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए भी ये लोग यह चाहते हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल ब्लैकिश काली क्रिया खत्म हो जाना, डेढ़ गिर जाना। ये लोग आप में से हो सकते बहुत से लोगों का लव लाइफ एक टोटलिटी में जा रहा हो या फिर से थोड़ा बहुत रियूनियन की चीजें आ रही हो। तो ये जो फीमेल है ये बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है, बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है। आपके मुंह पर मीठा बनना मतलब आपको करियर में अगर थोड़ा बहुत आपका एक और फैक्टर चल रहा है, लव लाइफ में अगर आपकी थोड़ी सी स्मूथ हो रही है, तो ये इंसान क्या करता है बीच में आके कंपेयर करवाता है आपको दूसरे पर्सन से या खुद से।
इतनी गंदी तरीके से कंपेयर की, क्या ही कहने, षड्यंत्र तो रच ही रही है। अंदर से ये अजगर है। इसने आपके पर्सन के सामने, आपके सामने मुखौटा पहन रखा है। आपके आजादी को भी यह छीनना चाहती है। आपको कैसे भी करके आपको फिर से बांधा जाए, कैसे करके आपको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए। यह आपकी आजादी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और यही कंस्पिरेशन, यही षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे इसको अपने नचाया जाए। फिर से ऐसी क्या चीजें करें कि ये फिर से अपनी लाइफ को डिसबैलेंस कर दे। ये जो ऐसे उड़ रही है या उड़ रहा है, कैसे इसको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए, कैसे इस इंसान को ब्रेक थ्रू के एनर्जी में लाया जाए, इस इंसान को कैसे इस एनर्जी में लाया जाए कि इसका सबका बाण टूट जाए। और जब यह क्रोध में चीखे चिल्लाए तो वह नजारा दुनिया वाले देखें, कैसे इसका तमाशा दुनिया वालों के सामने लाया जाए। यह आपके शत्रु यह षड्यंत्र रच रहे, जिसके लिए यह आने वाले समय में कोई टोना टोटका, ब्लैक मैजिक का सहारा ले सकते हैं, काली क्रिया का। यह आपके साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स जरूर खेलेंगे। यह लोग आपके पास लाइफ से भी आ सकते हैं। आपको इन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देना। इन लोगों की बातों को एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको इतना फलता फूलता देख के ना, यह धीरे धीरे अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये षड्यंत्र तो रच रहे हैं कि कैसे इसको पास्ट लाइफ याद दिलाई जाए, कैसा जो पास्ट में हमने इसका दिल दुखाया, इसके साथ बुरी बुरी चीजें करी, कैसे से इसको गुस्सा दिलाया जाए, क्रोध दिलाया जाए, उन बातों को याद दिलाया जाए। पर आपने इन लोगों की पॉलिटिक्स में, इन लोगों के षड्यंत्र में नहीं आना है। अपनी पास्ट लाइफ को जो भी है रिलीज कीजिए, उनकी मेमोरीज को आगे बढ़े, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि आपको क्रोध आए और आपकी सारी एनर्जी पुरानी बीती अतीत को याद करने में लग जाए, और जो आप मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने में, वह आप ना कर पाए। क्योंकि इंसान एक टाइम पर अपनी एनर्जी एक ही तरफ दे सकता है। या तो हम एक समय पर रो सकते हैं, या तो हम एक समय पर हंस सकते हैं। तो अगर हम इनकी बातों में क्रोधित होकर इनको जवाब देने में अपनी एनर्जी लगा देंगे तो हम बाकी के काम नहीं कर पाएंगे। और यही ये चाहते हैं। आपने क्या करना है, इन कंस्पिरेशन करने वाले लोगों को, षड्यंत्रकारी लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना। और अगर जैसे रिश्तेदार हैं, घर में आ जाते हैं, मना नहीं कर पाते तो इग्नोर, बिल्कुल इनको वैल्यू नहीं देनी, इनको इग्नोर करना। और जहां पर आप देखो कि चार बंदों में यह हमें कोई पुरानी बातों को डोट याद दिलाया जा रहा है, तो वहां से उठ जाओ, उस एक ग्रह को, उस पर्टिकुलर एक सिचुएशन को टाल दो और फिर से अपनी सक्सेसफुल लाइफ को फोकस करो, अपने एम्स को, गोल्स को फोकस करो, और जितना हो सके ना सक्सेस हो। अगर किसी को जवाब देना है बोल के, तो अपनी एनर्जी वेस्ट करके, इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह खुश ही होंगे, आपका तमाशा देखेंगे। चुप रह के इतना इतना ऊपर हो जाना कि यह लोग पहुंच ही ना सके, ये होता है बदला, ये होता है असली रिवेंज की। सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि यह बात दुनिया में जग जाहिर है। सबको पता है कि सफलता उसी को ही मिल है जो सच्चा इंसान होता है और जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो सक्सेस की तरफ जाओ, अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को फोकस करो। और इन इंफीरियर लोग जो ऑलरेडी आपसे बहुत नीचे हैं, इनकी किसी षड्यंत्र में वापस मत आओ। ये फिर से आपको नीचे खींचना चाहते हैं। और आप अपने आप को डोट कंट्रोल करो। जहां पर लगे कि कुछ ज्यादा बदतमीजी हो रहा है, ज्यादा ही बकवास हो रहा है, तो वहां पर एक लाइन में जवाब दो और इतना स्ट्रांग दो कि सामने वाला बंदा फिर बोल ना पाए। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपके हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव जी आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बना है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, जिसने भी आपको चीट करा, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। जिसने भी आपका कहीं पर भी दिल दुखाया, तो कभी आपको धोखा दिया हो, वह आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई जानकार हो सकते हैं, वह कोई भी जो आपको चीट करा हो, उस हद तक आपको दुख दिया हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो, अनएक्सपेक्टेड चीट आपको किया हो, तो उनके कर्मों का क्या सजा मिलेगी। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, वह लोग अपने ही क्रिया में फंसने वाले हैं, और यह बहुत जल्द आप देखेंगे। 7 दिन या 15 दिन में आप देखेंगे।
या सेम वीक्स के अंदर अंदर आप देखेंगे कि वह टुकड़े टुकड़े में हो गए हैं। यह किसी भी में हो सकता है। उनका दिल छलनी हो सकता है, उन्हें भी कोई धोखा मिल सकता है। इस एनर्जी में वह हो जाएंगे। यह आने वाले 25 दिनों से 7 वीक्स के अंदर अंदर आपको डेफिनेटली न्यूज आएगी कि वह भी ऐसा कोई टावर मूवमेंट फेस करेंगे। फाइनेंशियल लॉसेस को फेस कर सकते हैं और ज्यादातर बाउंड फील कर सकते हैं। और मोस्टली ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका दिल टूट जाए, जैसे आपका दिल छलनी हुआ था, टुकड़े टुकड़े हुआ था। इनकी हरकतों से ऐसे ही किसी की वजह से इनका दिल भी टूट जाए, इनका दिल भी छलनी हो जाए, तो यह सबसे पहला इनको सजा मिलेगी। तो ये आप खुद देखेंगे, इस पर्सन की एनर्जी हर तरफ से टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अपने दिल को बांधा हुआ है, क्योंकि यह एनर्जी इन्होंने आपको भी दी थी। तो कहीं ना कहीं वह इनको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इनके साथ यह हर चीज में इनको कट ऑफ मिलेगा। हर चीज में जहां भी यह सक्सेस के लिए कुछ कर रहे होंगे, एक सफलता को पा के लिए अगर इन लोगों ने मेहनत करना होगा, ऐसा ये भी तो कुछ अचीव करना चाहते होंगे अपनी जिंदगी में, चाहे जॉब में, करियर में, किसी रिलेशनशिप को। लेकिन तो इन्होंने जहां अपने फील्ड में कहीं पर, करियर में इन्होंने कहीं पर भी कुछ किया होगा अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, तो वह सक्सेस इनकी कट ऑफ हो जाएगी। वह सक्सेस इनको नहीं मिलेगा और जिस चीज में इनको जीत चाहिए थी वह जीत इनको नहीं मिलेगा। और ये इनको इंट्यूटिव इनकी स्ट्रेंथ होगी उस समय की। इनकी जो खुशियां हैं, इनका जो करियर है, अचीवमेंट्स है, ग्राफ जो है वह नीचे क्यों जा रहा है, इनके हिस्से की जीत क्यों नहीं मिल रहा है, इनकी इनको कहेगा कि इन्हें आपके साथ एहसास कराई जाएगी। महादेव जी के द्वारा इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया, आपके साथ बुरा करा, तो आज इनकी खुशियां भी काटी जा रही हैं और किसी इंसान के थ्रू नहीं काटी जाएंगी, महादेव के थ्रू ही कट ऑफ करेंगी। और बहुत ज्यादा इनका दिल दुखने वाला है, किसी चीज में इनका दिल दुखे और बहुत लॉसेस को ये फेस करेंगे। ये लॉसेस किस तरीके के हो, फाइनेंशियल के अलावा, और किस सेक्टर में इनका दिल टूटेगा और किस सेक्टर में इनका दिल टूटेगा, फाउंडेशन और अचीवमेंट। अब तक में जो भी पाया है, अब तक इन्होंने जो भी दृढ़ता से इकट्ठा किया था, फैमिली लाइफ इनकी डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये जिनसे प्यार करते हैं वह इनसे दूर हो जाएंगे और ऐसी चीज जो इन्होंने काफी सब्र से पाई थी, बहुत पेशेंस रह के जिस चीज को इन्होंने बहुत सब्र से पाया था, वह चीज इनके हाथों से निकलने वाली है। क्योंकि इन्होंने आपको जो धोखा दिया है, जो दुख दिया, वह कोई छोटा मोटा नहीं दिया। इन्होंने आपकी ऐसी स्थिति एक समय पर कर दी जब आपका 1 सेकंड पहुंच करना पड़ा। इन्होंने आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी, इन्होंने ऐसी चीजें आपके साथ करी थी कि आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशंस आ गई थी जहां पर आपका दिल बहुत दुखा, आपको बहुत लॉसेस फेस करने पड़े। आप एकदम बसर की एनर्जी में चले गए, आप टावर की एनर्जी में चले गए। मतलब आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि इतना सब्र आप लोगों ने करा है। इन लोगों के चक्कर में आपकी फैमिली खराब हुई, आपकी फैमिली लाइफ खराब हुई, आपकी लव लाइफ खराब हुई और इस हद तक आप बन गए इन लोगों की वजह से कि लाइफ में आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि जी के करना क्या है। ऐसी सिचुएशंस इन्होंने पैदा कर दी, तो इनको इनका क्या कर्मा मिलेगा? क्योंकि आप महादेव के सबसे प्यारे बच्चे हैं, तो इनका कर्मा बहुत बुरे तरीके से बैकफायर होगा। इनके कर्मों का फल तो मिलेगा, और किस चीज में इनका दिल दुख रहा है, किस चीज में, और लॉसेस हो रहे हैं। जो इन्होंने गेम आपके साथ खेली है ना, वह पलटेगी, वह घूम के सारी गेम्स इन्हीं के ऊपर चली जाएंगी। जो खेल का पार्ट इन्होंने आपको बनाया था, जो आपकी भावनाओं के साथ इन्होंने खेला था, ये सारी इनकी भावनाओं के साथ अब खेला जाएगा। ये सब कुछ घूम के इनके ऊपर जाएगा। इनको इनके कर्मा का एक और क्या लॉस होगा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, आप इतने स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड है और आपके ऊपर कितनी बड़ी डिवाइन पावर है जिसने आपको को ऊपर से प्रोटेक्ट कर रखा है। आप जिस भी डिवाइन को डोट मानते हैं, माँ को मानते हैं, काली माँ को, शिव जी को, किसी और धर्म से अगर आप हैं, तो जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके डिवाइन हैं, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, इसने आपको ऐसे संभाला हुआ है, वह आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी जिन्होंने आपको दुख दिया, आप धोखा दिया। क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड है, तो महादेव जी आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई है।
तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई है? आपके जो हिट्स हैं वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियों को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनैलिटी है वह ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वट लग जाती है। अगर मैं सही से अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी वॉट लग जाती है। महादेव जी कह रहे हैं विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं? अपने चीजों से कैसे भाग सकते हैं? महादेव जी ये बात कह रहे हैं जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज लिखी हुई है कि आप आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, वित्र है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है, आपको ज्यादा पता होगा। ये लेडी कौन है? शॉर्ट लेडी की बार बार बात हुई है। यहाँ पर ये शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेड्स भी हो सकते हैं कि हेड्स पहचान हो सकते हैं जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है। जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं लेकिन बाद में पीठ पीछे छोड़ा भोंकने का काम भी करते हैं, तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव काका है जो न्याय प्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रहा है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। महादेव जी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको महादेव जी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में महादेव जी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले षड और लव वाले घेरे में महादेव जी ने अब ले लिया है, अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। महादेव जी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रहा है, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं, आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं, बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है, बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है, उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है, तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हट किया है। मैं देख रहा हूं बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंगलेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो उसे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्री के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। यह चीज मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं। मेरे बच्चे अकेला स्टोरी कभी भी निराश नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, अगर नहीं किया है तो बहुत दहक की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारी तस्वीर के साथ एक बहुत बड़ी तंत्र क्रिया कर रहा है जिसकी वजह से तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे सावधान हो जाओ। क्या तुम चाहते हो अपने जीवन को बर्बाद करना या अपने जीवन के अस्तित्व को मिटवा चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो
मेरे इस संदेश के द्वारा समस्त बातों को जानकर उसे पर प्रतिबंध लगाइए। सावधान हो जाइए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो होने वाला है वह किसी के साथ आज तक हुआ नहीं है और ना ही आगे होगा मेरे बच्चे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह बात बता रहा हूं कि यदि मेरे इस संदेश में प्रवेश कर गए हो तो तुम्हारा यह सौभाग्य है, क्योंकि मैं तुम लिए ही आया था, परंतु तुम इधर उधर भटक रहे थे। परंतु यदि तुम्हारी दृष्टि मेरे संदेश पर पड़ी है और तुम मेरे संदेश में एंट्री कर चुके हो तो तुम देर बिल्कुल भी मत करो और मेरे संदेश को पूरी तरीके से सुनो और मेरे संदेश पर दावा करो कि हाँ, मेरे प्रभु मेरे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह मेरे जीवन से जुड़ हुआ है, वह मेरे लिए बहुत ही परम आवश्यक है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं उसे जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम थर थर कांपने लगोगे, क्योंकि ऐसी घटना ही तुम्हारे साथ घटने वाली है जो कि आकलन घट रही है। तुम किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा कार्य हो रहा है। तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, सदैव अच्छा किया, सबके साथ भला किया, सबके साथ उपकार किया है। परंतु आज तुम्हारा उपकार का बदला तुम्हारे इस प्रकार की क्रिया के साथ किया जा रहा है और तुम्हें परेशान करने का जो यह फैसला उसने लिया है वह बहुत ही घातक है, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान भी हो सकता है और तुम अपने सारे रास्ते बंद कर सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार की यह क्रिया करवाई जा रहा है वह तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट करके तुम्हें सड़क पर बैठा देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता को देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने ऐसा निर्णय किया कि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो तो तुम मेरे संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय हनुमान और जय जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप करते चले जाइए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी ही मेरी सर्वेश्वर कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी और तुम एक ऐसी कृपा के पात्र हो जाओगे जहां से तुम्हारा हर रास्ता खुल जाता है और हर रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है। जो तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा होता है वह समाप्त हो जाता है और जो तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिन आया है वह भी दूर हो जाती है। तुम्हें परिपक्वता से इस प्रकार से प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि तुम किसी भी तरीके से किसी उलझन में ना पड़ सको और ना ही किसी तरीके के भरम जाल में पड़ सको। कोई तुम्हें गुमराह न कर सके। मैं तुम्हें हर तरीके से सावधान और सतर्क करने का प्रयास करता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तुम बिल्कुल भी संदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही दुर्घटनाप्रद हो सकता है। इसीलिए मैं आज तुम्हें इन समस्त घटनाओं का पूर्ण रूप से खंड करूंगा और एक एक बात तुम्हें पूरी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा जो तुम्हारे साथ होने वाला है, और जो हो गया है वह भी मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें बताऊंगा। मैं किसी भी तरीके से तुम्हें अनजाने में नहीं रखना चाहता हूं और ना ही कोई तुम्हें गुमराह कर। तो मैं यह ऐसा देख सकता हूं, किसी भी हालत में मैं तुम्हारे साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता हूं। इसीलिए मैं आज यहां पर आया हूं बहुत ही गुस्से से, क्योंकि यदि आज तुम मेरी बात को नहीं माने तो मैं तुम्हारे द्वार से वापस चला जाऊंगा और दोबारा कभी भी मैं कोई संदेश लेकर के नहीं आऊंगा और ना ही मैं तुम्हें कोई लाभ दिलाऊंगा और ना ही मैं किसी संकट से बचाऊंगा। इसीलिए मैं यदि आज तुम्हें इस संकट से बचने के लिए आया हो तो मेरी बात को मानो और सावधान हो। जो शत्रु से सतर्क हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा जानलेवा होत है वह कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी तुम्हारे साथ आघात कर सकता है, कभी भी तुम्हारे साथ विश्वासघात कर सकता है। इसीलिए तुम्हें शत्रु से सदैव सतर्क होकर के रहना चाहिए और अपने जीवन का पूर्ण रूप से निर्वहन करते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है, बहुत जलन रखता है, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा बन नहीं सकता है, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सकता है, तुम्हारे जैसी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, तुम्हारे जैसा आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए वह देखकर तुमको इतना चढ़ रहा है कि वह स्वयं को डर बना करके रख दे रहा है।
इसीलिए वह अब और कोई कदम नहीं उठा पा रहा है। उसके मन में इतना क्रोध आ रहा है कि वह क्या करे। फिर उसने क्या किया, तुम्हारे लिए एक षड्यंत्र रचने का प्रोग्राम किया, और वह षड्यंत्र आर के लिए उसने सबसे पहले दिमाग लगाया कि कैसे तुम पर हावी हुआ जाए, कैसे तुम पर क्रियाएं कराई जाए, तंत्र मंत्र और टना, इन सब तंत्र क्रियों को कैसे कराया जाए, इसके बारे में वह विचार करने लगा। जब वह विचार करने लगा तो उसके मन में एक पास का तांत्रिक याद आया। जब उसे याद आया तो उसने सोचा कि हाँ, यह तो अच्छा रहेगा, सामने से मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि सामने से लड़ूंगा तो वह जान जाएगा और मेरा नुकसान भी हो सकता है, मेरी हानि भी हो सकती है। इस वजह से उसने सोचा कि मैं पीठ पीछे से इस प्रकार से वार करूंगा ताकि वह जान भी नहीं पाएगा, और जब वह जान नहीं पाएगा तब मुझ पर पूर्ण रूप से शक भी नहीं कर पाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, उसका नुकसान भी हो जाएगा, वह पहले जैसा हो जाएगा, उसके जीवन में उथल पुथल मचाने लगेगी, वह त्राही करेगा, रोएगा लाएगा, कोई उसकी सहायता करने के लिए यह नहीं आएगा। इस प्रकार की बातें उसने सोचा। तब वह उसे तांत्रिक से संपर्क करने पहुंचा। तो जब उसे तांत्रिक के पास उसने संपर्क किया तो तांत्रिक से उससे काफी देर वार्ता चलती रही। उसने तुम्हारे बारे में सारा वृतांत बताया, जो भी तुम करते हो, जैसा जैसा तुम्हारा वेशभूषा है, जैसा तुम्हारा घर की क्रियाकलाप है, वह सब उसने उसे तांत्रिक से बताई और बात करके कहा कि तांत्रिक भाई, इसे तुम किसी भी तरीके से बेहाल कर दो, इसके सभी कार्यों को निरस्त कर दो, इसके सभी आवागम कर दो, किसी न किसी तरीके से यह नीचे गिरना चाहिए। यह आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है तो इसे मुझे नीचे गिराना है। इसके लिए तुम जो पैसे लगे वह हमें देने के लिए तैयार हो। तब तांत्रिक ने थोड़ा बहुत सोच विचार कर कहा। पहले तो वह नहीं करना चाहता था, परंतु फिर उसने पैसे के लालच में आकर अपने मन के विचार को बदल दिया और फिर उसने यह निर्णय लिया कि हाँ, मैं अब इसके बारे में ऐसा करूंगा। ऐसा सोचने के बाद में उस तांत्रिक ने फिर तुम पर प्रयास करना शुरू कर दिया और फिर उसने जो अपनी बुरी शक्तियों थी उसने तुम पर छोड़ दी और उनसे यह कहा कि जो इसके सभी कार्य बंद कर दो और जहां पर भी यहां हाथ डाले इसका हाथ खाली जाए और जैसा भी इसका कार्य चल रहा है वह सब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना चाहिए। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सी मिठाइयां खिलाऊंगा और तुम्हें नींबू भी चढ़ाओ। इस प्रकार से उन पूरी शक्तियों से कहकर उसने तुम्हारे घर की ओर भेज दिया। परंतु उसने एक उपाय करने के लिए कहा, जो कि उपाय कुछ ऐसा था। उसने यह कहा कि जो बेटा तुम उसका फोटो लेकर के और 4 नींबू कर लौंग लेकर के रात 12 या टोटका करना है, उन 4 लोगों को नींबू में घुस्से कर और उसे फोटो के साथ में नदी में डाल देना है, जिससे कि तुम्हारा शत्रु इस तरीके से बहता चला जाएगा, जिस प्रकार से नदी में पानी बहता हुआ चला जाता है कि इस प्रकार से तुम्हारा शत्रु भी बहता चल जाएगा। इस प्रकार की क्रिया को उसने करने के लिए बताया। तब उसकी मन चकरा गया। वह यह सोचने लगा कि मेरा तो बोल चाल उसे है नहीं और ना ही मेरा आना जाना उसके घर से है, तो मैं अब किस प्रकार से उसका फोटो लेकर के आऊं जिससे कि मैं यह क्रिया कर सकूं। उसने सोचा और विचार किया, काफी देर तक सोता रहा। तब उसके मन में एक विचार आया। फिर उसने मोबाइल निकाला और चलाना शुरू किया। तुम्हारी आईडी को निकाला और फिर तुम्हारी आईडी से तुम्हारी फोटो को निकाल। जब उसने तुम्हारे फोटो को निकाल लिया तब उसकी तसल्ली मिली कि हाँ, अब मैं इस क्रिया को भली भांति कर सकता हूँ और अपने शत्रु का नुकसान कर सकता हूँ, अपने शत्रु को बर्बाद कर सकता हूँ। इस प्रकार की बात उसके मन में आने लगी। वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। वह बहुत ज्यादा खिलखिला कर नाचने लगा, क्योंकि उसने जो चाहा था वह उसे प्राप्त हो गया था। इसीलिए वह क्या क्रिया करना चाहता था। फिर उसने तुम्हारे फोटो को जाकर के निकलवा लिया और फिर इस फोटो के ऊपर मैंने जैसी क्रिया बताई है वैसी क्रिया करके वह नदी में डाल दिया है। अब तुम्हारे साथ जो हो रहा है, तुम्हारे शरीर में तुम्हारा किसी कार्य में लग नहीं रहा है। तुम जो कार्य करते हो उसमें नुकसान हो जा रहा है। तुम्हें अधिकतर निद्रा सताती रहती है। तुम्हारा शरीर भारी रहता है। तुम जो भी खाते हो शरीर में लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में जान ही नहीं है, कोई एनर्जी पूल ही नहीं हो रही है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एकदम से लाचार हो गया हूं। इस प्रकार का तुम्हारा मन करता है। तुम यह सोचते हो कि मैं बैठा रहूं,
दिन रात बैठा रहा हूं और कहीं किसी कार्य के लिए ना जाऊं, इस प्रकार का तुम मन होता है और यह तुम्हारा मन यदि इसी प्रकार से रहा तो तुम आगे का कार्य कैसे करोगे। तो इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान और सतर्क करने आया हूं कि शत्रु ने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तो उसने बहुत ही गलत किया है, परंतु उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। किंतु यदि उसने ऐसा किया है तो उसे उसकी किए की सजा अवश्य मिलेगी, चाहे जैसा भी हो। मैं उसे दंडित अवश्य करूंगा, क्योंकि उसने मेरे प्यारे भक्तों को परेशान करने का काम किया है। आज तक मैंने कभी भी अपने भक्तों को परेशान होते हुए नहीं देखा है, किंतु आज मैं अपने भक्तों को परेशान होता हुआ देखकर मेरे आंख से भी आंसू आ गए हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं और तुम्हें यह सब बातें बता रहा हूं। पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक तुम्हारा शत्रु के बारे में बता रहा हूं, किंतु अब तुम्हें चिंता बिल्कुल भी करना नहीं है, सावधान हो जाना है, बस केवल इतना ही करना है। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हें करना है और उसी प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके ले जाना है, क्योंकि उसने जो क्रिया की है उसकी मैं तुम्हें बताऊंगा, जिस वजह से तुम काट कर अपने जीवन की अस्तित्व को बचा लो और आगे की ओर आकर्षित हो जाओगे, आगे की ओर चले जाओगे। मेरे बच्चे, इससे पहले अगर तुम्हें अपने प्रभु का बहुत ही गुप्त रूप और विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करिए और अपनी राशि टाइप कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं, क्योंकि राशि के अनुसार किसी भी समस्या को डट दूर करने में समय नहीं लगता है। इस प्रकार से थोड़ा समय लग सकता है, परंतु यदि राशि तुम मुझे बता दोगे तो मैं बहुत ही आसानी से और कम समय में तुम्हारा कार्य कर दूंगा और तुम्हारे पास सब चीज उपलब्ध करवा दूंगा। तुम जो सोचोगे वह चीज तुम्हारे पास होगी और तुम्हारे जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन का जो यह बुरा वक्त चल रहा है वह पलक झपकते ही समाप्त हो जाएगा। बस तुम्हें छोटा सा काम इतना करना है और रे बच्चे, अपनी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर देना, हर हर महादेव बोलते हुए, क्योंकि तुम अपनी स्वीकृति प्राप्त करवा दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि तुमने मेरा संदेश सुना है। अपने नाम के साथ में अपना स्वीकृति पत्र प्राप्त करवा देना। तो मेरे बच्चे अब बढ़ाते हैं और आगे की तरफ की। अब तुमको आगे और क्या करना है? मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु का काम है तुम्हें परेशान करना, तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें तुम्हारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, परंतु उसके करने से सब कुछ होने वाला नहीं है। वह तो चाहता है कि तुम किसी भी तरीके से कोई कार्य न कर पाओ, रोते रहो, इसी प्रकार से भटकते रहो। वह चाहता है कि तुम भीख मांग कर खा, तुम्हारा कार्य आगे ना बढ़े, तुम किसी भी तरीके से किसी कार्य में सक्षम ना हो पाए और तुम्हारे पास अधिक पैसा ना आने पर तुम धनवान ना बने पाओ। इस प्रकार की बातें वह सोचता रहता है, परंतु उसके सोचने और ना सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो विधाता ने लिख दिया, जो विधाता ने कर दिया, जो मैंने कहा वही होगा। उसके कहने और न खाने से कुछ होने वाला नहीं है। बस वह इसी प्रकार से अपने मन में यह सब बातें सोचता रहे और जो तुम्हारे साथ किया है उसके किए का दंड जब उसे मिलेगा तब उसे पता चलेगा कि मैं किसी के साथ बुरा किया है। जब उसके साथ बुरा होगा तब उसकी समझ में अच्छी तरीके से जाएगा, उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। जब रास्ता नजर नहीं आएगा तो फिर वह दर बेदर भटके और फिर मेरे ही दरबार में लौट करके आएगा। जब मेरे दरबार में लौट करके आएगा तब मैं उसे बताऊंगा कि देखो, जो तुमने किया है यह उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा है। क्यों? तुमने किसी के साथ अन्याय किया, क्या तुम मेहनत नहीं कर सकते थे? उसका देखा जो तुम्हें देखा नहीं गया, तो तुम्हारे लिए और भी अब चीज मुश्किल हो जाएंगे। तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हो रहा था आप बुरा होने लगेगा। अब तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार की बातें उससे मैं कहूंगा, फिर वह कभी भी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा और कभी भी किसी को परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा सोचना और ना सोचना किसी के लिए फर्क नहीं पड़ता है, परंतु मेरी वजह तुम्हें अब ज्यादा अधिक सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे प्रभु की कृपा तुम पर हो गई है। यदि मैं तुम पर कृपा कर दी है तो अब तुम्हें सोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी तुम्हारा कार्य है, जितने भी तुम्हारे रुके हुए कार्य में समय पूर्ण करूंगा,
जो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। तंत्र मंत्र टोटका में सबका विनाश करूंगा। किस प्रकार से तुम्हें आगे बढ़ाना है, अभी हमें पूरी प्रक्रिया तुम्हें बताऊंगा। यही मेरा एक में उद्देश्य है, तुम्हें तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तो बहुत आगे बढ़ा दिया था, परंतु तुम्हारा शत्रु ने तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी और तुम्हारे लिए सब चीज मुश्किल कर दी। तुम्हारे सोचने की जो क्षमता थी, तुम्हारे अंदर जो भी विचार था, तुम्हारे मन में जो उत्सुकता थी, वह सब समाप्त कर दी है उसने। क्योंकि तुम अब एक पाषाण की तरह हो गए हो। तुम्हारा मन कुछ करने को नहीं कह रहा है। तुम एकांत में बैठे रहते हो और सोचते रहते हो कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। परंतु तुम्हारे साथ जो यह अन्याय हुआ है, उसका पूरा हिसाब था कौन करेगा, और इसके जो नुकसान हुआ है कौन भरपाई करेगा। तो यह तुम्हारा शत्रु ही भरपाई करेगा, क्योंकि जब वह भी रोएगा तुम्हारी तरह, क्योंकि मेरे बच्चे जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि आज उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो कल उनके साथ ही ऐसा होगा। यह तो मैं लिखकर कह रहा हूं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में खुशहाल जिंदगी चल रही होती है तो उसके जीवन में उपद्रव करना अच्छी बात नहीं है। यदि तुमने उपद्रव किया है तो उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पर बड़ी ही मेहनत से कुछ हासिल किया जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ता है कुछ पाने के लिए, और तुमने जो हासिल किया था वह सब तुम्हारी मेहनत की कमाई का था। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए असीम आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार रहता हूं। जिन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें जान लेना चाहिए कि आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर हैं। बिना प्रयास के भी आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो, सावधान रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को खुशी में और असफलताओं को सफलता में बदल दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की समृद्धि का अनुभव कराने के लिए उठाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे दिल में गहराई तक गूंजता रहेगा और तुम्हें आशा शक्ति और नया विश्वास प्रदान करेगा। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुम्हें अब चिंता छोड़ देनी है, क्योंकि जो तुमने मांगा है वह अब पूरा होने वाला है। वह इच्छा अब तुम्हारे पास आने वाली है। तीसरा संकेत जानना बहुत जरूरी है। जो चीज तुम मांग रहे हो वह अब तुम्हारे पास आने वाली है। अगर तुमने 30 दिनों तक बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं और फिर भी तुम्हारे काम में कोई सुधार नहीं हो रहा है और वह इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है, तो तुम सोच रहे हो कि तुमसे क्या कमी रह गई है। तुमने बहुत कार्य किए थे, क्योंकि तुम ही तो मेरे इकलौते भक्त हो। तुम ही भक्ति में लीन हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि भक्ति के साथ साथ घर के कामों को भी देखो। मैं भक्ति करने से तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, परंतु अपने घर और परिवार का ध्यान रखना भी भक्ति के समान है। तुमने कभी किसी की बात नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति में ही लीन रहते थे। तुम्हारी भक्ति में इतनी गहरी निष्ठा थी कि तुमने जीवन की कठिनाइयों को सहा और सब कुछ भुलाकर मुझे प्रसन्न करने का प्रयास किया। तुमने बहुत सारी यातनाएं सही और कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब कुछ लेकर आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी। मेरी भक्ति करना सरल नहीं है, परंतु तुम्हारी निष्ठा और प्रयासों के कारण तुम्हारा जीवन अब नए आशीर्वाद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि संसार में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही साथ होते हैं, लेकिन मैं महादेव तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। मेरा प्रेम तुमसे अनंत और अटूट है। यदि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हाँ लिखकर मुझे अपनी श्रद्धा दिखाओ। तुम्हारे जीवन का भाग्य चक्र घूम रहा है। जो नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही थी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल्स या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, अब यह सब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है। जो लोग तुम्हें दुखी देखना चाहते थे, जो तुम्हारे मन की शांति को छीनना चाहते थे, अब वे अपनी चालों में फंस रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आंतरिक शांति और खुशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
यही वह चीज है जो तुम्हारे शत्रुओं को सबसे अधिक परेशान करती है। यदि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का समय आने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो छुपे हुए चेहरे थे वे बेनकाब हो जाएंगे। मैं तुम्हें यह शक्ति और ज्ञान दूंगा कि तुम पहचान सको कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। मेरे बच्चे, केवल उन्हीं की सलाह लो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते